स्टूडेंट, सुप्रभात। एसजे महाविद्यालय लेक्चर में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बीएससी के 6th सेमेस्टर की क्लास हिंदी, जिसमें कि आपके पेपर का नाम है भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ी है भाषा का अर्थ, भाषा की विशेषताएं, भाषा की प्रकृति और भाषा की प्रकृति की विशेषताएं। तो आज हम लोग और विशेषताओं को पढ़ते हैं। तो देखिए भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हमारी विशेषता है भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। कोई अंतिम रूप नहीं होता। भाषा एक ऐसी हमारी सतत प्रवाहमान प्रक्रिया है जो कि हमेशा हमारी निरंतर चलती रहती है। वो कभी प्रक्रिया हमारी रुकती नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है। तो अपने विचार विनिमय यानी कि विचार आदान प्रदान करने का माध्यम ही हमारी भाषा है। जिस प्रकार से संसार की समस्त वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, उसी प्रकार से हमारी भाषा भी परिवर्तनशील है। तो इसलिए भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है। अब अगली विशेषता हम लोग पढ़ते हैं भाषा का कोई सामाजिक स्तर नहीं होता है। सामाजिक स्तर नहीं होता है। भाषा एक हमारी कैसी है, यानी कि उसका कोई अंतिम रूप नहीं है। उसी प्रकार से भाषा का कोई सामाजिक स्तर नहीं है कि हम किस समाज में बैठे हैं और किस प्रकार की हम भाषा का प्रयोग करेंगे। वो तो हम जिस समाज में बैठते हैं हम उसी प्रकार से उसी भाषा का हम प्रयोग करना सीख जाते हैं, या उसी प्रकार से हम उसी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। अगर हम कॉलेज जाते हैं तो अलग प्रकार से भाषा का प्रयोग करते हैं, किसी कार्यालय जाते हैं तो अलग प्रकार से भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से भाषा का कोई हमारा सामाजिक स्तर नहीं होता है। अब अगली परिभाषा है, अगली विशेषता है भाषा नित्य परिवर्तनशील है। भाषा हमारी कैसी है? नित्य परिवर्तनशील है। यानी कि जब जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसको कुछ भी नहीं आता है। धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो वो धीरे धीरे करके कहीं पापा, कहीं बाबा, कहीं आ, कहीं ई, इस प्रकार से वो धीरे धीरे करके सीखता है। तो वही सीखना ही हमारी परिवर्तन है। तो इसलिए भाषा एक हमारी नित्य परिवर्तनशील प्रक्रिया है जो कि रोज के रोज निरंतर परिवर्तित होती रहती है। अब अगली विशेषता है भाषा की क्षेत्रीय या भौगोलिक सीमा नहीं। भाषा एक हमारी ऐसी है जिसकी कोई क्षेत्रीय या भौगोलिक सीमा नहीं है। जो कि क्षेत्रीय यानी कि पूर्वी, पश्चिमी, आसामी या इस प्रकार के हमारे जो क्षेत्र हैं, तो ऐसी तो कोई उसकी सीमा नहीं है कि हम उसी क्षेत्र में उसी भाषा को बोल सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में हम किसी भाषा को बोल सकते हैं। ना उसकी कोई भौगोलिक सीमा है कि हम गांव में रहते हैं तो हम गांव की भाषा बोलेंगे, या शहर में रहते हैं हम शहर की भाषा बोलेंगे, या अगर हम हिंदी जानते हैं तो हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश जानते हैं तो हम इंग्लिश बोलेंगे। तो इस प्रकार से भाषा की कोई क्षेत्रीय या भौगोलिक सीमा नहीं है। अब अगली विशेषता है हमारी भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। भाषा हमारी कैसी है, उसका कोई अंतिम रूप नहीं है।
क्योंकि हम अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने विचारों का आदान प्रदान आज कल कर दिया, अब हम वो आदान प्रदान हम कल नहीं कर सकते हैं। कुछ हमारे ऐसे वाक्य हैं या कुछ हमारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम नहीं समझ सकते हैं, तो हम आगे चल के समझते हैं। तो इस प्रकार से भाषा का कोई हमारा अंतिम रूप नहीं होता है। जब हम चाहें तब हम पढ़ सकते हैं और जब हम चाहें तब उस भाषा को बोल सकते हैं। इसीलिए भाषा का कोई हमारा अंतिम रूप नहीं होता है। अब अगली विशेषता है हमारी भाषा अर्जित संपत्ति नहीं, संपत्ति नहीं। भाषा एक अर्जित संपत्ति, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा एक कैसी है? हमारी एक अर्जित संपत्ति है। ये पैतृक संपत्ति नहीं है कि जो पैतृक संपत्ति में हमारे धन दौलत खेत मकान प्लाट जो हमारे पैतृक है, उस प्रकार से भाषा हमारी कोई पैतृक संपत्ति नहीं है। ये हमारी एक समाज द्वारा अर्जित संपत्ति है। जिस प्रकार से जिस समाज में हम रहते हैं उसी प्रकार से हम उसी भाषा को सीख लेते हैं और उसी भाषा का हम प्रयोग करने लगते हैं। तो इसलिए भाषा एक ऐसी हमारी अर्जित संपत्ति है। ये हमारी पैतृक संपत्ति नहीं है कि जिसको हम धरोहर के रूप में रख लें। अब अगली विशेषता है हमारी भाषा सामाजिक संपदा। भाषा सामाजिक संपदा। भाषा कैसी है? एक सामाजिक संपदा है जिसे मैंने ग्रहण किया है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको कुछ भी नहीं आता है। जब वो धीरे धीरे घर में बड़ा होता है तो उसको लोग बोलना सिखाते हैं, कहना सिखाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके वो उन शब्दों को कहने लगता है जिस प्रकार से उसके बड़े लोग बोलते हैं, उसी प्रकार से वो उन शब्दों को बोलने लगता है और उन शब्दों को सीखता है। तो इसीलिए तो वो कहाँ रहता है? वो समाज में ही तो रहता है। तो इसलिए भाषा कैसी है? हमारी सामाजिक संपदा है जिसको मैंने ग्रहण किया है। तो ये भाषा एक हमारी कैसी है? सामाजिक संपदा है जिसे कि मैंने समाज के द्वारा पाया है, तो वो हमारी सामाजिक संपदा के रूप में है। अब अगली विशेषता है भाषा में कोई भेदभाव नहीं होता है। कोई भेद भाव नहीं होता है। भाषा कैसी है? भाषा में कोई हमारा भेदभाव नहीं होता है। जिस प्रकार से हम चाहें उसी प्रकार से हम उस भाषा को बोल सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी जगह का हो। जिस जगह में या जिस जाति का है वो अपनी अपने स्तर से भाषा को बोल सकता है और उसको कोई भेदभाव भाषा में नहीं होता है। तो इस प्रकार से बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने भाषा की विशेषताएं पढ़ी। नंबर 1 था भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है, यानी कि भाषा का हमारा कोई अंतिम रूप नहीं होता है। जब चाहे तब हम उस भाषा को बोल सकते हैं, जब चाहे उस भाषा का हम प्रयोग कर सकते हैं। भाषा का कोई सामाजिक स्तर नहीं होता है और भाषा की कैसी हमारी उसका कोई सामाजिक स्तर नहीं है कि हम आप बड़े घर में जा रहे हैं तो उस प्रकार की हम भाषा बोलेंगे, या हम बड़ी जगह जा रहे हैं तो उस प्रकार की भाषा बोलेंगे। जिस प्लेस पे हम जा रहे हैं उसी प्रकार की हम भाषा को बोल सकते हैं। अब अगला नंबर है भाषा नित्य परिवर्तनशील, यानी कि भाषा कैसी है? नित्य परिवर्तनशील है। रोज की रोज उसमें परिवर्तन होता रहता है। भाषा की क्षेत्रीय या भौगोलिक सीमा नहीं है। अगली विशेषता में है तो भाषा एक कैसी है हमारी? उसकी कोई ना क्षेत्रीय सीमा है कि हम उस क्षेत्र में जाएंगे, असम में जा रहे हैं तो असमिया बोलेंगे, या पूर्व में जा रहे हैं तो हम पूर्वी भाषा का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से भाषा की कोई हमारी सीमा नहीं है। अब अगला आता है नंबर हमारा भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। एक भाषा है हमारी जिसका कोई अंतिम रूप नहीं है। जब चाहे हम उसको सीख सकते हैं और जब चाहे हम उसको छोड़ सकते हैं। उसका कोई अंतिम रूप
नहीं है। अगले में है भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा कैसी है? ये समाज द्वारा हमारी अर्जित संपत्ति है। ये कोई हमारी पैतृक संपत्ति नहीं है कि जो हमारे पुश्तैनी या हम मिली है, तो उस प्रकार से ये हमारी कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, ये हमारी एक समाज द्वारा अर्जित संपत्ति है। अगला है भाषा सामाजिक संपदा, यानी कि भाषा कैसी है? भाषा एक हमारी सामाजिक संपदा के रूप में, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो हमको कुछ भी नहीं आता है, समाज में ही हमको उठना बैठना बोलना चलना सब कुछ समाज में ही हमको सीखने को मिलता है, तो इसलिए ये हमारी एक सामाजिक संपदा है। अगला नंबर है भाषा में कोई भेदभाव नहीं होता है। और भाषा कैसी है? इसमें कोई हमारा ऊंच नीच का या ऊपर नीचे का कोई हमारा भेदभाव नहीं होता है। जिस जगह हम बैठते हैं उसी जगह से हम अपने विचारों को आदान प्रदान करने लगते हैं और आदान प्रदान करना सीख जाते हैं। तो इस प्रकार से भाषा का कोई हमारा भेदभाव नहीं होता है। तो इस प्रकार से बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने इतना पढ़ा, अगली क्लास में हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।